नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू। यह चरण 17 मई तक चलेगा। बिहार में रेड जोन में शामिल पटना, गया, मुंगेर, रोहतास और बक्सर जिले में सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। 33 अन्य जिलों में दी गई मामूली छूट। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 36 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 517। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से प्रभावी हो गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कई छूट के साथ और खतरे तथा जोखिम के आधार पर वर्गीकरण करते हुए 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है, जहां अधिक से अधिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लोगों का जीवन बचाने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन का तीसरा चरण सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में कोई ग्रीन जोन नहीं होगा। प्रदेश के 5 जिले पटना, मुंगेर, रोहतास, गया और बक्सर रेड जोन में हैं। बाकी सभी 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि रेड जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा स्पा और सैलून की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके साथ ही ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य और सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन हो सकेगा। श्री सुबहानी ने कहा कि राज्य के नए क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार और अगले कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बड़ी संख्या में आने के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 36 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 517 हो गई है। शिवहर जिले में भी महामारी ने पैर पसार लिया है। इसके बाद संक्रमण वाले जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में 7, भागलपुर में 6, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में 5-5, पूर्वी चंपारण में 4, बक्सर में 3 तथा अरवल, कटिहार, कैमूर, शिवहर, सारण और सीवान में 1-1 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या 119 हो गई है। सबसे अधिक 29 लोग नालंदा जिले में ठीक हुए हैं। सीवान से 25 और मुंगेर के 21 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। इधर स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राज्य में अब तक कोविड-19 मामलों के 26,951 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 42,533 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में से 11,707 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 1,373 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 29,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की विस्तारित अवधि का पूरी तरह पालन करें और कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए इसे एक
कारगर उपाय समझें। प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और छात्रों को लेकर 4 ट्रेनें आज बिहार पहुंच रही हैं। इनमें केरल के त्रिचूर और एर्नाकुलम से एक ट्रेन पटना के दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा राजस्थान के कोटा से 2 ट्रेनें आज गया और बरौनी स्टेशन पहुंचेंगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दानापुर स्टेशन पर उतरने पर सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद विशेष बस से विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। हर जिलों के लिए अलग अलग बस की व्यवस्था की गई है। बरौनी स्टेशन पर छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि सभी की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। संवाददाताओं से बातचीत में कोटा से बरौनी जंक्शन पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। परेशानी हो रही थी, हॉस्टल वगैरह सही खाना नहीं मिल रहा था, हॉस्टल वाले परेशान कर रहे थे, कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं चल पा रही थी परेशानी के कारण। कोटा में हम लोग लगभग 1 महीने से थे। वहाँ पर शुरू में तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद हुआ यूँ कि अचानक से वहाँ पर भी कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते गए, तो फिर उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पर हमारे वहाँ पर नीतीश कुमार ने भी शायद ये ट्रेन वगैरह ये किया। फिर उसके बाद हम लोग फिर आज कल हम लोग 12 बजे हमारी ट्रेन खुली, एकदम अच्छे से हम लोग आज यहाँ पर आ गए। इधर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 17 मई तक सभी प्रकार की रेल यात्री सेवाओं पर रोक है। विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अभी प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में संबंधित व्यक्ति का गृह जिला, परिवार के सदस्यों का ब्यौरा और मोबाइल नंबर की सूचना दर्ज होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। बाहर में फंसे प्रवासी कामगारों की मदद और उनके पंजीकरण के लिए बिहार सरकार ने एक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी एकत्र करना शुरू किया है। इसका पता है www.covid19.bihar.gov.in। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राशन कार्ड से वंचित परिवारों को प्रति परिवार 1,000 रुपए के साथ साथ शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाए और जिनमें लक्षण मिले हैं उनकी तुरंत जांच कराई जाए। साथ ही सभी प्रखंड और पंचायत स्तरीय स्कूल क्वारंटाइन सेंटरों पर भोजन, आवास, चिकित्सकीय सुविधा समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी, यानी वे जो लॉकडाउन से पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं। गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जा रहे वाहनों की आवाजाही से संबंधित मुद्दों और शिकायतों के समाधान के लिए किया जाएगा। वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायत 1930 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापित किए गए इस 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष का उपयोग ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाएगा। इस नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये अधिकारी ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों की शिकायत और उसके निवारण की हर दिन रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार।
बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक राज्य में अफवाह फैलाने वालों पर 150 मामले दर्ज किए गए हैं और 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने अब तक 55,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की हैं। वहीं 12 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने की राशि वसूली गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने पिछले महीने 52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की। देश भर में इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि जन औषधि केंद्र की दवाई औसत बाजार मूल्य से 50 से 90% सस्ती है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के लाभार्थियों ने मदद के लिए सरकार का आभार जताया है। मेरा नाम रिंकी देवी है, गांव रंगनाथपुर, जिला पूर्वी चंपारण। राशन मिला है, गैस भी मिला है, इसके लिए सरकार के धन्यवाद। खुटना निवासी। इस लॉकडाउन में मुझे सरकार द्वारा जनधन योजना के 500 रुपया मिला है। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। शीला देवी, घर दरभंगा। राशन कार्ड पर हमरा 1000 रुपया मिलला। ओहि लऽ कऽ कहुना नून तेल साग सब्जी चला रहल छी। बाल बच्चा पति सब बाहर में ये घेराल। बोलिए कि हम अरुण कुमार हथियामा से पूरा, हमें मोदी सरकार के द्वारा 20 केजी चावल, जनधन से 500 रुपया, गैस सिलेंडर, ये सब मुहैया किया गया है इस लॉकडाउन में, और इसके लिए हम मोदी सरकार को धन्यवाद। काल बैसाखी के प्रभाव और लोकल चक्रवातीय सिस्टम के कारण आज पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात और ओला गिरने की भी आशंका है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में प्रदेश के पश्चिमी भागों समेत अधिकतर क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा में फसलों की हुई क्षति की भरपाई के लिए 578 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान राज्य फसल सहायता योजना के तहत 3,44,000 किसानों को खरीफ मौसम 2019 के दौरान उपज में हुई कमी के लिए 247 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और बच्चे में संदिग्ध दिमागी बुखार AES की पुष्टि हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि अभी 8 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इनमें एक मोतिहारी और 7 मुजफ्फरपुर से हैं। AES से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आज से शुरू लॉकडाउन के तीसरे चरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, बिहार में सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन ही रहेंगे। राजधानी वासियों को पूर्व में दी गई रियायतों से ही काम चलाना पड़ेगा। प्रभात खबर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में ग्रीन जोन नहीं, 5 को छोड़ सभी जिले ऑरेंज जोन में। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रदेश में आने वाले प्रत्येक प्रवासी का होगा रजिस्ट्रेशन। दैनिक आज की सुर्खी है, कोरोना योद्धाओं पर हुई फूलों की वर्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू। यह चरण 17 मई तक चलेगा। बिहार में रेड जोन में शामिल पटना, गया, मुंगेर, रोहतास और बक्सर जिले में सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। 33 से अन्य जिलों में दी गई मामूली छूट। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 36 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 517। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।